ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश को बदलने की मांग की गई है। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। केवी प्रसाद जी, आप इस बिल के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताएं और इस बिल से केंद्र सरकार क्या अचीव करना चाहती है। देखिए अश्विनी जी, जैसे कि आपने कहा है कि सदन में ये बिल पेश हुआ है और ये जो है अध्यादेश की जगह लेगा, जो अध्यादेश मई महीने में जारी किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। हम सब जानते हैं कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र को जो खासकर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल उठाई गई थी और उसको लेकर, और कि राज्य सरकार के पास 3 विषयों को छोड़कर बाकी सब पे उनका अधिकार होना चाहिए। इस तरह से जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 जो है उनके दायरे में नहीं आती है, तो बाकी सब में देना चाहिए। लेकिन मई के महीने में करीब 8-9 दिन बाद ये अध्यादेश आया, जिसके तहत फैसला ये हुआ कि जितने भी हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसर हैं जो कि दिल्ली सरकार के अधीन काम करते हैं, उनके तबादले और उनके निर्णय जो है सीधा राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय द्वारा संचालित किया जाएगा। इसको लेके आम आदमी पार्टी तब से आंदोलन कर रही है, अलग अलग राज्यों में भी जाके इसके ऊपर मांग उठा रही है। अब ये बिल सदन पहुंच चुका है। अब आने वाले दिनों में देखिए इसमें जो बहस होगी, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा जाएगी, तो ये बहस चलेगी और मूल मुद्दा तो यही है जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी अश्विनी। विधेयक के अनुसार दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के सभी तबादले और पोस्टिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी और इसमें जो फाइनल वर्ड रहेगा वो एलजी का रहेगा। और क्या कारण है कि ये बिल एक विवाद का विषय बन गया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में? राज्य सरकार जो कि दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका ये मानना है कि उनकी सरकार के कार्यशैली में फर्क पड़ेगा, जबकि अफसरों के जो कि केंद्रीय सर्विस के अफसर है जो उनके तहत काम करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसी बात लगातार हम सुनते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनके तमाम सारे पार्टी के प्रवक्ता भी यही बात कहते हैं। उनका मानना है कि जितने अफसर हैं उनके ऊपर अधिकार, मतलब उनका कानूनी जो है उनके जो काम करने का उनको मिलना चाहिए, जबकि इस अध्यादेश के तहत ये हुआ है कि ये सारे सीधे से सीधे उपराज्यपाल महोदय के पास ये पावर्स चली जाती है। तो ऐसे में रशाकशी इसी पे चल रही है कि इन पे किसका अधिकार ज्यादा होना चाहिए। तो केंद्र की तरफ से, क्योंकि केंद्र ने आज जैसे बिल में भी पेश किया और जो सदन में बिल हुआ उसमें साफ कहा गया है कि जो हमारे संविधान है उसमें धारा 239AA के तहत केंद्र के पास ये अधिकार है, वो एक कानून बना सकती है दिल्ली राज्य के लिए। क्योंकि जो दिल्ली 1991 का जो एक्ट हुआ था जिसके तहत नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना था, उसकी सरकार बनी थी, एक असेंबली बनी थी। तो अब ये मुद्दा वही है। और हम आज याद होगा कि सदन से बाहर हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ये बात कही कि ये जो बिल लाया जा रहा है, जो अध्यादेश को के बदले बिल बनाया एक्ट की तरफ, ये पूरी तरह संविधान के दायरे में है। अब मुद्दा है, यही बात है, एक तरफ विपक्ष जो कि आम आदमी पार्टी ने इकट्ठा कर रही है, वो कहते हैं ये अध्यादेश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हमारे संविधान के खिलाफ है, और सरकार की तरफ से ये दलील है कि बिल्कुल हमारे संविधान के तहत। तो अब बहस जारी रहेगी। आप श्रोताओं को ये बताएं कि इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर होते थे उसमें और इस प्रक्रिया में जो प्रपोज की गई है, इसमें क्या अंतर रहेगा? हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जरूर एक राज्य सरकार है, लेकिन दिल्ली के राज्य के कुछ पाबंदियां भी है। जैसे मैंने पहले अभी हमें जब 1991 का एक्ट बना था तो 3 ऐसे महकमे या 3 डिपार्टमेंट या 3 कंट्रोल जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं थी। इनमें सबसे पहले कानून व्यवस्था, जमीन यानी कि लैंड, ये सब चीजें इनके अधीन के बाहर थी। तो इस पे सीधा सीधा केंद्र का नियंत्रण होता था, क्योंकि दिल्ली हम सब जानते हैं एक विशेष परिस्थिति है दिल्ली की। दिल्ली एक है हमारे राष्ट्र की राजधानी है और यहाँ पे तमाम सारे अलग अलग हमारे एम्बेसीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज यहाँ बैठती है, पार्लियामेंट है यहाँ पे, हमारे केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र प्रधानमंत्री, सब उनके मंत्रीगण यहाँ बैठते हैं। तो इसमें थोड़ा
इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि उसके जो ढांचा अलग से बनाया गया था। लेकिन अब इस बिल को जो अमेंड करना चाह रहे हैं, जो 1991 का एक्ट है, उसमें जो अमेंडमेंट संशोधन लाया जा रहा है, वो कुछ चीजों को लेके चल रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत तैयारी कर रहा है सितंबर माह में G20 की अध्यक्षता करने के लिए, जिसमें विश्व के जो ग्रुप ऑफ 20 के लीडर्स है, उनके अलावा कई सारे आमंत्रित शासनाध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष आने की उम्मीद है। तो ऐसे में दिल्ली कोशिश होगी कि दिल्ली जो है एक सुंदर नगरी भी दिखे और एक, जिसे कहते हैं, एक अच्छा होस्ट दिखे। तो प्रयास उस तरफ जारी है। फिलहाल वो सब जैसे भी है, उसकी तो तैयारी चली रही है पूरे व्यापक तरीके से। केंद्र सरकार और आम आदमी सरकार दिल्ली के बीच ये मामला खड़ी हुई है और अब जो है जाके संसद के समक्ष आ गई है। दिल्ली की जनता या आम लोगों के लिए इस बिल का क्या महत्व है? दिल्ली की जनता को तो दो चीजें, दिल्ली की राज्यों की सर्विसेज हैं जो उनको जो मूलभूत सुविधाएं देना चाहती है, वो वहाँ की जो चुनिंदा सरकार से पूछते हैं, और ये होना भी चाहिए। अगर आपको रख रखाव सफाई चाहिए तो आप म्यूनसिपैलिटी के पास जाते हैं। कुछ और कानून चाहिए, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या राशन कार्ड बनवाना है या तमाम सारी इस तरह की आप सुविधाएं चाहते हैं, तो आप राज्य सरकार के पास जाएंगे। तो उसमें कोई शक नहीं। और केंद्र की सरकार है, राष्ट्रीय नीति और नीति पे अमल करते हैं, और जो हमारे सांसद, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो इस पे चर्चा करते हैं। तो ये स्पष्ट है। दिल्ली की सरकार कोशिश ये कर रही है कि ये एक तरह से जो बात कह रही है पिछले कई महीने से, कि अगर सरकार की तरफ जो अफसर आते हैं, जो कि खासकर ऑल इंडिया ऑफिसर्स, जो कि IAS ऑफिसर्स उनके साथ आते हैं, जो कि वैसे तो केंद्र के अधीन होते हैं, लेकिन वो राज्यों के साथ आके अटैच होते हैं, वो राज्यों में पोस्टिंग्स करते हैं उनका। तो ऐसे में अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो वो हमारी नहीं सुनेंगे। पिछले कई महीनों से यही बात हम अखबारों में पढ़ते आए हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं अरे आदमी नहीं है तो हम कुछ भी कहेंगे ये अमन नहीं करेंगे। तो ऐसा चल रहा है। लेकिन वही ठीक दूसरी ओर आपने दो और स्वर सुनेंगे, चाहे वो विपक्षी कांग्रेस की तरफ से हो। मेरे ख्याल से भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित ने इस बिल का स्वागत किया है। वो अलग तंत्र है, लोगों की अलग अलग अपनी राय हो सकती है। बहरहाल आज जो स्थिति वही है, सदन में बिल पेश हो चुका है, लोकसभा में चर्चा के लिए जाएगा और उसके बाद राज्यसभा जाएगा। तो इसके पर एक तरह से राजनीतिक रशाकशी होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अधिकांश गैर भाजपा शासित राज्यों का दौरा भी किया और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर इस कानून का विरोध करने के लिए उनका समर्थन मांगा है। आप इस कदम को किस प्रकार देखते हैं? इसमें से तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि वो अकेले खुद इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, इतनी बड़ी जो उनको एक तरह से राजनीतिक लड़ाई उन्होंने छेड़ी है। और चूंकि सदन में उनके पास संख्या बल बहुत कम है, सीमित है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वो चाहेंगे कि भाई हम इसमें बाकी विपक्षी पार्टियों को साथ लेके चलो, ताकि इस स्थिति में हो कि जब वो आवाज उठाएं तो उनके साथ चार लोग खड़े होकर उनकी बात को कम से कम आगे बढ़ाएं। तो एक तो ये है, और इसी वजह से वो अलग अलग राज्यों में गए, खासकर जैसे आपने कहा गैर भाजपा पार्टियां सरकार चला रही है, और काफी हद तक उन्होंने समर्थन की हामी मिली है उन्हें। अब वो कितना समर्थन जो हामी जिसने दिया है, वो कल को जब सदन पे वोटिंग होगी वो क्या होगा, वो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इस प्रक्रिया में कोशिश की है कि और सारी पार्टियों को जोड़े, और मेरे ख्याल से ये उसका एक नमूना अगर हम कहें दर्शाया गया। जब बेंगलोर में पिछले माह हुआ था, विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी, वहां पे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात रखी गई उसको काफी समर्थन मिला, जो कि पटना में इतना नहीं था। पटना आपको मालूम है पहली बार हुआ। तो मेरे ख्याल से अब ये सदन के सामने है, तो आगे जाके देखेंगे आने वाले दिनों में ये क्या रूप इख्तियार करेगी। आज पेश किए गए इस विधेयक में दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण, जिसका नाम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण रखा गया है, बनाने का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण के बारे में विस्तार से बताएं, ये कैसे फंक्शन करेगा और ये कैसे अपनी अनुशंसा करेगा? ये प्राधिकरण का स्वरूप तो इसी बिल में है, जिसके तहत ये साफ है कि इसके एक चेयरपर्सन होंगे, और मतलब इसमें जो भागीदारी होगी 3 मेंबरान की ये प्राधिकरण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के होंगे जो कि चुनिंदे नुमाइंदे हैं, और 2 और होंगे जो कि दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो उस रैंक के 2 अफसर और एक MLA या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इसमें एक प्रावधान और है कि जो भी इस प्राधिकरण के, जिसे कहते हैं, जो भी वो बात फाइनलाइज करेंगे, रेकमेंड करेंगे, वो आगे उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति होना जरूरी है। तो ये एक तरह से प्राधिकरण का स्वरूप और उसकी कार्यशैली पे पूरा विवरण उसी बिल में है। इस विधेयक में एक प्रावधान ये भी है कि LG या उपराज्यपाल अब जो बोर्ड
या जो आयोग होते हैं दिल्ली सरकार के अंदर, उसमें जो नियुक्ति होगी उसमें उनका फाइनल से होगा। अब देखें कि ये जो बोर्ड है और जो आयोग है वो जो बनते हैं वो दिल्ली असेंबली में जो लॉ पास किए जाते हैं उनके अनुसार बनते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए कि दिल्ली सरकार के बनाए गए कानून पर जो उपराज्यपाल हैं उनकी सहमति से नियुक्ति होगी। कैसे देखते हैं आप इस प्रोविजन को, इस प्रपोज्ड विधेयक के? अश्विनी जी, ये उसी चीज को आगे बढ़ाती है जिस चीज पे ऑल इंडिया सर्विसेज की जो है उसके ऊपर नियंत्रण कैसे केंद्र सरकार या उनके थ्रू राज्यपाल महोदय के थ्रू किया जाएगा उनके तहत। अब हम सब जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में कई सारे इस तरह के कमीशंस और बोर्ड्स होते हैं, चाहे उसे दिल्ली में के दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ये बोर्ड, दिल्ली वो बोर्ड, तो कई सारे इस तरह के बने हुए हैं। और हर राज्य में देखा गया है कि जब भी सत्ता हस्तांतरण होता है तो जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वे अपने लोगों को इन बोर्ड में नियुक्त करती है। अधिकतर होता है कि ये उनका एक राजनीतिक संबंध होता है। तो अब इसके तहत अब ये हो गया है कि इसमें जो भी अपॉइंट होंगे, हो सकता है वो किसी दल विशेष से हो या किसी और कॉम्पिटेंट या कोई और अथॉरिटी से हो, जिसे कहे कि जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट माना जाए, कुछ भी हो सकता है, और वो राज्यपाल है। और ये जो अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम है उस मुहिम में ये भी इंक्लूडेड है कि उनका किसी भी नियुक्ति से आपको ये लेना देना है नहीं। तो एक तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन जो शासन के ऊपर उनका जो अपना नियंत्रण होगा वो काफी सीमित होगा, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये जो विधेयक है ये किसी न किसी तरीके से दिल्ली सरकार की जो ताकत है उसको कम करता है, उसकी पावर को डाइल्यूट करता है। कितना तवज्जो देते हैं आप इस तरह के आरोपों को? देखिए, राजनीतिक रस्साकशी तो होगी ही, और उधर ठीक दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से दिल्ली के कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने इस बिल का या अरविंद केजरीवाल जी के इस रवैये को लेकर काफी सारी टिप्पणियां की थी। यहाँ तक की तुलना की थी कि भाई जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार 3 टर्म चली तो केंद्र के साथ मिलजुल के चली और दिल्ली का विकास हुआ, दिल्ली का सौंदर्यीकरण हुआ, दिल्ली में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए गए। किस तरह से लोग ये परिचर्चा करेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें काम करना नहीं दिया जा रहा, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, इस तरह की बातें हम पिछले 3-4 महीने से सुन रहे हैं। और उधर केंद्र सरकार या एलजी के तहत यह है कि वे दिल्ली के लोगों को हर चीज स्वच्छ मिले, अच्छा मिले और वक्त से मिले, और जो उनको लगता है कि जो स्लैकनेस आ गया है अगर गवर्नेंस में वो ना हो। तो अभी हाल फिलहाल अगर याद होगा कि दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसको लेके भी आपस में टकराव की स्थिति बन गई थी। लोगों को तो राहत चाहिए थे बाढ़ से, तो उस वक्त अगर सरकारें आपस में भिड़ी रहती है तो लोगों को तो राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरह की परिस्थिति दिखती रहती है। अब ये सदन के सामने आ गया है बिल, चर्चा होगी, चर्चा में लोग भाग लेंगे, जरूर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो आगे अपनी हम इसमें और स्पष्टीकरण सुनेंगे। जी, हम संसद की बात करें तो नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है, उनकी संख्या वहां पर ज्यादा है। राज्यसभा के नंबर्स को आप कैसे देखते हैं और ये बिल का पैसेज को आप कैसे देखते हैं? आपने ठीक कहा, लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी का खुद ही बहुमत है, और अगर अपने साथियों को जो राष्ट्रीय गठबंधन के साथी है उनको अगर जोड़ लिया जाए तो बहुत ही स्पष्ट बहुमत है, और इस बिल को लोकसभा में तो कोई दिक्कत का सामना होगा ही नहीं। हाँ, राज्यसभा में लोगों को उम्मीद थी, खासकर विपक्ष को उम्मीद थी कि भाई वो कुछ न कुछ संख्या बल में अपना जोड़ लेंगे लोग, और वो इसलिए भी है कि अरविंद केजरीवाल जुटे थे इसी काम में पिछले कुछ 2 महीनों से, और अलग अलग राज्यों में जाके उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिले हैं। लेकिन जैसे खबरें निकल के आ रही है, 1-2 पार्टियां हैं जो कि अपने आप को शायद, एक पार्टी शायद एब्सटेन करने की बात कर रही है, दूसरी पार्टी का कह रहे हैं कि जैसे वो जो पार्टी वैसे आमतौर में न राजग के साथ है न विपक्षी पार्टी के साथ है, वह शायद इस बिल को लेकर राजग के साथ जाए। तो ऐसे में संख्या बढ़ जाएगी राजग की, और अगर संख्या बढ़ गई, विपक्ष वैसे भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, तमाम कोशिश के बावजूद थोड़ी बहुत नंबर्स ला सक रहे थे। आएंगे जरूर नंबर, लेकिन इतना नहीं होगा कि इस बिल को वो गिरा पाएंगे। इस विधेयक से जो ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हैं, उस पूरी प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता आएगी? आनी चाहिए, हम सब मानते हैं, और जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार की खासकर पारदर्शिता के तरीके से ही अपना कार्यशैली के लिए कहते हैं, तो उसी तरह से अब ये अथॉरिटी बनी है, बकायदा उसमें जो सिस्टम होगा वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जब फ्रेम होंगे, किस तरह से क्या होगा वो सब अब देखेंगे तो पता लगेगा क्या तरीका होगा। केवी प्रसाद जी, इस विधेयक से संबंधित विभिन्न मामलों को विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे
राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।